सभी को सतनाम बोलिए। सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं मित्र सेन आप सभी का चमार बुलेटिन टीवी में स्वागत करता हूं और आपकी सेवा में हाजिर रहता हूं। गुरु रविदास जी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग जो हैं सदैव तत्पर हैं। और मैं आज हरियाणा के श्री गुरु रविदास आनंद ज्ञान प्रकाश आश्रम में हूं और ये आलूवाड़ा चाड़ो के नाम से आश्रम मशहूर है और ये रोड के ऊपर ही बना हुआ है। आदि धर्म को समर्पित है, उनकी विचारधारा को और आदि धर्म के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हरियाणा में ये आश्रम जो है काम कर रहा है। आप देख सकते हैं हरियाणा में काफ़ी जागृति आई है गुरु रविदास जी को लेकर के, क्योंकि वहाँ संतों ने बहुत काम किया है और वहाँ समाज के लोग भी काफ़ी जागरूक हैं। तो हरियाणा में संगत लगती है और भक्ति भाव लोगों में श्रद्धा आस्था है। लोग काम धाम भी अच्छा कर रहे हैं आजकल और समाज सेवा में भी अपना कीमती समय देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छा आश्रम है, श्री गुरु रविदास ज्ञान प्रकाश आनंद आश्रम चाड़ो आलूवाड़ा। ये ज़िला यमुनानगर में पड़ता है। यमुनानगर जो बेल्ट है वो लगभग ठीक ठाक संपन्न चमारों की है, मतलब अच्छे खासी चमार जाति के लोग जो हैं काफ़ी संख्या में हैं, काफ़ी यूनिटी है। और हरियाणा राज्य में यमुनानगर में सबसे ज़्यादा गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार प्रसार है। वहाँ काफ़ी आश्रम हैं और ऐसे में ही मैं एक आश्रम में आया था तो राकेश भाई के साथ, राकेश भाई हमारे वहीं से मंडेबर के हैं, हरियाणा के ही, तो वो बोल ले आओ एक आश्रम पर चलते हैं, बहुत अच्छा आश्रम है। मैंने कहा भाई ज़रूर दर्शन करेंगे, हमारी तो आत्मा ही स्नान हो जाता है गुरु जी के आश्रमों के दर्शन करके। तो ये देखिए आप बाहर रोड से लिखा हुआ है संत श्री शिरोमणि श्री गुरु रविदास ज्ञान प्रकाश आनंद आश्रम, रजिस्टर्ड चाड़ो आलूवाड़ा ज़िला यमुनानगर हरियाणा, निर्माणाधीन है और इसमें कार्य चल रहा है। और इनके यहाँ क्या है, हरियाणा में एक चीज़ और देखने को मिली है कि हरियाणा में जो सत्संग होते हैं वो जैसे संडे का यहाँ इस तीसरे संडे का होता है महीने में, मतलब इनके यहाँ तिथियाँ फिक्स नहीं होती, इनके यहाँ संडे के होते हैं। ज़्यादातर हरियाणा में ऐसे ही डेट देखने को मिली है कि कहीं पहले संडे का महीने में, कहीं दूसरे संडे का, कहीं तीसरे संडे का, कहीं चौथे संडे का। तो इस तरह सभी अलग अलग आश्रमों की अलग अलग उन्होंने अपने दिन सुनिश्चित किए हुए हैं जिसमें संगत लगती है। यह हमारे गुरु रविदास जी का दरबार है, गद्दी है। ओंग नमो गुरु रविदास आपके चरण कमल की आस की जो दुख पाप का नाश, ओंग सोंग काटे फांस। तो सतगुरु महाराज का दर्शन दीदार हम लोग कर रहे हैं और हम आश्रम के अंदर में हैं अभी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है लोग अपना थोड़ी थोड़ी सेवा भी करने आते हैं, तो हम भी ऐसे ही दर्शन करने के लिए आए थे भाई। देखें हम, क्योंकि आश्रमों से समाज की कल्पना की जाती है कि समाज हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है और कितना उनका परिश्रम है कि ऐसी ऐसी जगह पर, दुर्लभ जगहों पर इन्होंने आश्रम बना करके जो है समाज को समर्पित किया है। और यहाँ जो भक्ति भाव है वो काफ़ी देखने को मिलता है हरियाणा में। और साधु संत महात्माओं को देख करके तो ऐसे आओ जी महाराज जी करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं हरियाणा के लोग। और हरियाणा में बहुत जागृति आई है। हरियाणा में तो अभी जो मृत्यु की संस्कार विधि है उसमें भी गुरु रविदास जी के विधि विधानों से करने लगे हैं। जन्म पर सत्संग करते हैं, तिरामियों पर सत्संग करते हैं, थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा है। तो आप हरियाणा में कभी भी जाइएगा। सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रूप गुरु की प्यारी साथ संगतियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है जो आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास ज्ञान प्रकाश आनंद आश्रम चाड़ो आलूवाड़ा से आई हुई सात संगत जी डेरा बाबा लाल दास का पाल मोचन में गुरु गद्दी पर विराजमान संत श्री 108 स्वामी निर्मल दास महाराज जी के चरण पवित्र स्थान पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा है। दिनांक 2 अप्रैल 2026 को चाड़ो आश्रम से सतगुरु रविदास महाराज जी के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए संत श्री अशोकानंद सरस्वती जी डेरा बाबा लाल दास का पाल मोचन के आशीर्वाद से गुरु गद्दी पर विराजमान संत श्री 108 स्वामी सुंदरानंद महाराज जी के चरणों के प्रताप से पद यात्रा का एक आयोजन किया जा रहा है।
उस पद यात्रा को लेकर के साध संगत जी आशीर्वाद लेने के लिए डेरा बाबा लाल दास का पाल मोचन में पहुंची है। प्रार्थना करता हूं गुरु जी के चरणों में कि 2 अप्रैल को चाणों आश्रम में आकर के अपने चरणों के द्वारा इस दास को आशीर्वाद दें, ताकि सदगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का गुणगान देश विदेश में ऐसे ही चलता रहे और बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने देश को उजागर करना, ये संत महापुरुषों के आशीर्वाद से ये सेवक इस पद यात्रा को लेकर के चल रहा है, जहाँ पर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज 4 साल 11 दिन 2 महीने सचखंड चरण छू गंगा कुलालगढ़ साहब की धरती पर बिताए हैं। वहाँ के लोगों का जीवन को धन्य बनाया। उसी पवित्र स्थान के दर्शन करने के लिए साध संगत जी के द्वारा ये दास भी दर्शन करने के लिए सचखंड चरण छू गंगा कुलालगढ़ साहब में पहुँच रहे हैं। आप सभी को इस प्रोग्राम की बहुत बहुत लख लख बधाई और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि 2 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे चाणों आश्रम में जरूर पहुंचे इस दास को आशीर्वाद देने के लिए। गुरु जी के चरणों में बार बार नमन, कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय गुरुदेव। महाराज की जय। और ये जो आप निशान साहिब देख रहे हैं ये आदि धर्म का है। पंजाब से ही चला था आदि धर्म और पंजाब में बहुत लोग इसको मानने वाले हैं आज भी। और अभी तो रविदासिया धर्म भी है और आदि धर्म भी है, तो अपने अपने हिसाब से लोग चल रहे हैं। गुरु रविदास जी का ही है सब कुछ। और ये ज्ञान प्रकाश आश्रम और ये 2 अप्रैल को खुरालगढ़ साहिब में जो है यात्रा लेकर के जा रहे हैं। यहाँ के जो महंत है अपने साथ में, जानकारी के अनुसार पता चला है कि यहाँ के जो सेवारत महात्मा जी हैं, महंत हैं, वो पुलिस में नौकरी करते थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। अभी पूर्ण भाव से जो हैं समर्पित होकर के गुरु महाराज जी की सेवा में। और ये देखिए बुज़ुर्ग भी यहाँ हर वक्त रहते हैं, मतलब सेवा में जो हैं आ जाते हैं। मैंने थोड़ा बातचीत किया था तो बोलते हैं कि हम सभी लोग जो हैं यहाँ गुरु महाराज जी की सेवा में आते हैं। तो अच्छी बात है। हमारे समाज के जो उम्रदराज लोग हैं जिन्हें कोई काम नहीं है, उन्हें अपने गुरु घरों में सेवा करनी चाहिए और कुछ ना कुछ वहाँ मानव भलाई के कार्य होते ही हैं, तो समय उन्हें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि घरों में पड़े रहने से कुछ नहीं होता। समाज में जाते हैं, थोड़ा कर्म बनता है, कुछ सेवा कर लो, कुछ कर लो। तो ये ज़रूरी नहीं है उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो कुछ भी बहुत सारे काम होते हैं आश्रमों में, पानी पिला दो, खाना खिला दो, सफाई कर दो, कुछ भी कर लो अपने गुरु घरों में। अपने गुरु घरों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए हम सभी लोगों को, क्योंकि यही हमारे सम्मान का प्रतीक है। हमारे समाज के ऊपर सबसे बड़ा कलंक था कि ये सबसे निम्न जाति मानी गई। हमारे लोगों को मंदिर नहीं घुसने दिया जाता था। आज भारत में ही छोड़ो, बाहर भी सब बहुत मंदिर हमारे बनने लगे हैं। धीरे धीरे जहाँ नहीं है, लोग कोशिश कर रहे हैं, छोटे बड़े जिससे जैसे बन रहे हैं बना रहे हैं। पहली क्रांति यही चली है कि हमारे अपने हर जहाँ हमारे लोग रहते हैं वहाँ हमारे आश्रम हो, हमें दूसरों के यहाँ जाना ही ना पड़े, क्योंकि धार्मिक ताकतों ने हमें यहाँ तोड़ा है, बहुत ज़्यादा हमारे खंड बनाए हैं। इसीलिए सबसे पहले एक सतगुरु रविदास हमारे समाज का सरताज हैं। उन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया है, हमारा सम्मान बढ़ाया हमारे समाज का, इसलिए वो सर्वोपरि हैं। कहीं भी रहें अपने साथ रखें। इतना क्रेज है कि लोग अपना घर बनाते हैं, उसके ऊपर भी टाइल के रूप में गुरु रविदास जी को लगाते हैं अपने फ्रंट पर, ताकि पता चल जाए ये गुरु रविदास समाज के लोगों का घर है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इन्होंने आश्रम को यहाँ बनाया हुआ है और अभी भी इसमें कार्य चल रहा है। तो ये 2 अप्रैल को यहाँ से इसी आश्रम से खुरालगढ़ साहिब के लिए एक पद यात्रा लेकर के जा रहे हैं। तो पद यात्रा का यही है कि उसमें लोग जो हैं, जो अभी भी अपने धर्मों से वंचित हैं, अपने ज्ञान विचार वाणियों से संतों के वंचित हैं, उनको लोगों को सभी को धर्म के रास्ते पर लेकर के चल रहे हैं, ताकि सभी लोग जो हैं जागरूक हों, सभ्य हों और अपने गुरु के ज्ञान को जान सकें। तो ये एक लोगों को, ये पहली सीढ़ी होती है लोगों को जोड़ने की ओर। गुरु रविदास जी ने कहा है संत अनंत है अंतर नाही। जो सतगुरु के सच्चे साधु होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं जानना चाहिए, उनकी सच्चे दिल से सेवा करनी चाहिए। रविदास वही साधु भला, रहे सदा निर्वैर, सुखदाई समता गहें, मांगे सबकी खैर। कि वही सच्चा साधु वही होता है जो हमेशा परमेश्वर से सुखों की कामना करता हो, सबकी खैर मनाता हो, सबके लिए दुआ करता हो।
तो ये आश्रम हमारे गुरु जी के जितने भी आश्रम हैं वहाँ सभी जो हैं संत सेवारत हैं, जहाँ नहीं है वहाँ भी और कोई ना कोई सेवा में ज़रूर रहता है। तो ये गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। वो एक विश्वास के ऊपर यहाँ सेवा करते हैं। विश्वास है कि सतगुरु यहीं हैं, उन्हीं के द्वारा एक बहुत बढ़िया ये देखो ये भवन है इनके पास जो है, यहाँ सत्संग करते हैं इसके अंदर। तो हर आश्रमों में छाया भी ज़रूर होना चाहिए, ताकि बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हम आराम से उसमें भोजन कर सकें, बैठ सकें, विश्राम कर सकें। तो ये महाराज का दरबार है, गुरु रविदास जी का दरबार है। ये आप देख सकते हैं, ये अपना इनका हर मिशन का एक अपना प्रतीक होता है इनका। ये इस तरह का ये रामपी 2 रामबी आर, और ये इसमें एक तीर से का निशान। ये एक बहुत अच्छा आश्रम है, एकांत में, शांत में, बहुत मन को यहाँ बड़ी शांति मिली। और यहाँ के जो ये सेवादार लोग हैं आसपास के, ये अपना समय यहाँ दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा इन सेवादारों से मिल कर के। ये बहुत अच्छी बात है, अपने गुरु घरों में अपने मिशन के लिए हमें समय देना चाहिए। आज आश्रम ही हमारे पास गौरव है हमारा। हमें गर्व होता है कि हमारे अच्छी अच्छी जगह